नमस्ते और इस सत्र में आपका स्वागत है। हेयर स्ट्रैंड टेस्ट रासायनिक उपचार करने से पहले किसी व्यक्ति के बालों की स्थिति और मजबूती का आकलन करने के लिए पेशेवर हेयर ड्रेसर द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह टेस्ट खास तौर से हेयर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और अन्य केमिकल उपचारों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे बालों को नुकसान पहुंच सकता है। उद्देश्य। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: स्ट्रैंड टेस्ट प्रक्रिया के लाभ और नुकसान की सूची बनाना, हेयर स्ट्रैंड टेस्ट के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करना, हेयर स्ट्रैंड टेस्ट के लिए ग्राहक को तैयार करना और स्ट्रैंड टेस्ट प्रक्रिया निष्पादित करना। हेयर स्ट्रैंड टेस्ट। हेयर स्ट्रैंड टेस्ट एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका उपयोग हेयर ड्रेसिंग और बालों की देखभाल में बाल उत्पादों, विशेष रूप से हेयर डाई और रासायनिक उपचारों के प्रभावों का आकलन करने के लिए किया जाता है। हेयर स्ट्रैंड टेस्ट में बालों का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है और उस उत्पाद या उपचार से उपचारित किया जाता है जिसे ब्यूटिशियन उपयोग करने की योजना बना रही है, जैसे कि हेयर डाई, ब्लीच या रासायनिक उपचार। पूरे सिर पर लगाने से पहले किसी विशिष्ट उत्पाद पर बाल कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, इसका आकलन करने के लिए टेस्ट स्ट्रैंड का अवलोकन किया जाता है। आइए अब स्ट्रैंड टेस्ट प्रक्रिया आयोजित करने के लाभों को देखें। अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी करें। स्ट्रैंड टेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट को ये आकलन करने की अनुमति देता है कि चुने हुए बालों का रंग या रासायनिक उपचार पूरे सिर पर लगाने से पहले क्लाइंट के बालों पर कैसा दिखेगा। ये अप्रत्याशित रंग परिणामों से बचने में मदद करता है और यदि आवश्यक हो तो समायोजन की अनुमति देता है। अवांछित परिणामों से बचें। स्ट्रैंड टेस्ट करके बाल पेशेवर संभावित मुद्दों या अवांछित परिणामों की पहचान कर सकते हैं, जैसे असमान रंग वितरण या उत्पाद और बालों के बीच अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं। एलर्जी प्रतिक्रियाओं की जांच करें। हेयर डाई या रासायनिक उपचार के प्रति किसी भी एलर्जी प्रतिक्रिया की जांच के लिए स्ट्रैंड टेस्ट के दौरान पैच टेस्ट करना आवश्यक है। ये क्लाइंट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और त्वचा या खोपड़ी पर प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं को रोकता है। प्रसंस्करण समय का आकलन करें। स्ट्रैंड टेस्ट बालों को अधिक प्रसंस्करण या नुकसान पहुंचाए बिना वांछित रंग या परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक इष्टतम प्रसंस्करण समय निर्धारित करने में मदद करता है। बालों के नुकसान को कम करें। स्ट्रैंड टेस्ट हेयर ड्रेसर को ये पता लगाने की अनुमति देता है कि बाल रंगने या उपचार में उपयोग किए जाने वाले रसायनों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यदि बाल नाजुक या क्षतिग्रस्त दिखाई देते हैं, तो इससे उन्हें फॉर्मुलेशन को समायोजित करने या सौम्य दृष्टिकोण चुनने में मदद मिलती है। रंग के साथ प्रयोग करें। उन क्लाइंट्स के लिए जो नए बालों का रंग आजमाना चाहते हैं लेकिन परिणाम के बारे में अनिश्चित हैं, स्ट्रैंड टेस्ट विभिन्न रंगों और टोन के साथ प्रयोग करने के लिए एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है। विश्वास हासिल करो। स्ट्रैंड टेस्ट करने और अपेक्षित परिणाम देखने से बाल पेशेवर अपने रंग विकल्पों और अनुप्रयोग तकनीकों में विश्वास हासिल करते हैं, जिससे एक सफल समग्र परिणाम सुनिश्चित होता है। समय और पैसा बचाएं। स्ट्रैंड टेस्ट पूर्ण अनुप्रयोग के दौरान अवांछनीय परिणाम होने पर रंग सुधार या व्यापक बाल मरम्मत की आवश्यकता को रोककर समय और धन बचाता है। हालांकि स्ट्रैंड टेस्ट्स आमतौर पर सुरक्षित और फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां इसकी अनुशंसा नहीं की जाती, जैसे एलर्जी का इतिहास, खोपड़ी में जलन या संवेदनशीलता, हाल ही में केमिकल ट्रीटमेंट्स, बाल खराब स्थिति में, बालों पर मेहंदी या मेटालिक डाइज, छोटे बच्चे, गर्भावस्था
और चिकित्सा दशाएं। स्ट्रैंड टेस्ट प्रक्रिया के नुकसान। जबकि हेयर स्ट्रैंड टेस्ट्स कई लाभ प्रदान करते हैं, वे कुछ नुकसान भी लेकर आते हैं। आइए इनमें से कुछ नुकसानों पर नजर डालते हैं। समय लेने वाला। हेयर स्ट्रैंड टेस्ट करने से बालों के रंग या उपचार की समग्र प्रक्रिया में अतिरिक्त समय लग सकता है या उन ग्राहकों के लिए विशेष रूप से बोझिल हो सकता है जो जल्दी में हैं या उनके पास सैलून जाने के लिए सीमित समय है। अतिरिक्त लागत। कुछ सैलून स्ट्रैंड टेस्ट करने के लिए अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं, जो क्लाइंट्स के लिए अतिरिक्त खर्चा हो सकता है। सीमित प्रतिनिधित्व। स्ट्रैंड टेस्ट बालों का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और ये पूरी तरह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है कि बालों का पूरा सिर रंग या उपचार पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। बालों के विभिन्न हिस्सों में परिणाम में भिन्नता हो सकती है। अपूर्ण रंग प्रतिनिधित्व। स्ट्रैंड टेस्ट पर अंतिम रंग या उस रंग के समान नहीं हो सकता है जो पूरे सिर पर विकसित होगा, खासकर यदि बालों को पहले रंगा गया हो या इलाज किया गया हो। संभावित अशुद्धियां। यदि स्ट्रैंड टेस्ट सही ढंग से या सटीकता के साथ नहीं किया जाता है, तो परिणाम अंतिम परिणाम की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इससे पूर्ण आवेदन के दौरान अप्रत्याशित परिणाम मिल सकते हैं। एलर्जी प्रतिक्रियाएं। हालांकि स्ट्रैंड टेस्ट के साथ भी एलर्जी प्रतिक्रियाओं की जांच करना आवश्यक है, नकारात्मक स्ट्रैंड टेस्ट परिणाम के बावजूद क्लाइंट के लिए पूर्ण आवेदन के दौरान एलर्जी प्रतिक्रिया विकसित करना संभव है। आइए अब हेयर स्ट्रैंड टेस्ट प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों पर नजर डालें। आपको नीचे दिए गए उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे टाइमर, मिक्सिंग बोल, स्प्रे बोतल, स्पैचुला, सेटिंग क्लिप, टेल कोम, एप्लीकेटर ब्रश, सलून गाउन, शैम्पू, टॉवल, कंडीशनर, ग्लव्स या दस्ताने, कॉटन, क्रीम, रिलैक्सर, हेयर फॉयल स्ट्रिप। प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपना हाथ धो लें और दस्ताने पहन लें। सबसे पहले क्लाइंट को कुर्सी पर आराम से बैठाएं। प्रक्रिया शुरू करने से पहले क्लाइंट के बालों के इतिहास, पिछले रासायनिक उपचार, एलर्जी और प्रक्रिया से उनके वांछित परिणामों को समझने के लिए उनके साथ गहन परामर्श करें। क्लाइंट के विवरण का दस्तावेजीकरण करें, जिसमें उनका नाम, संपर्क जानकारी, बालों का इतिहास, एलर्जी यदि कोई हो और स्ट्रैंड टेस्ट के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं। ये जानकारी भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी होगी। क्लाइंट को हेयर स्ट्रैंड टेस्ट के उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में सूचित करें। समझाएं कि ये आकलन करने में मदद करता है कि उनके बाल उत्पाद पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे और पूर्ण आवेदन के साथ आगे बढ़ने से पहले बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। सुनिश्चित करें कि क्लाइंट हेयर स्ट्रैंड टेस्ट से गुजरने के लिए सूचित सहमति देता है। क्लाइंट को कान में पहने किसी भी आभूषण को हटाने के लिए कहें। क्लाइंट को सैलून गाउन पहनाएं। सुनिश्चित करें कि ये कपड़ों को पूरी तरह से ढक दे और गर्दन के चारों ओर आराम से फिट हो जाए। सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करने के लिए क्लाइंट की गर्दन के चारों ओर एक तौलिया रखें। आइए अब हेयर स्ट्रैंड टेस्ट की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। प्रक्रिया में नीचे दिए गए चरण शामिल हैं। वो हैं: चरण 1, हेयर स्ट्रैंड तैयार करें। चरण 2, रिलैक्सर लगाएं। चरण 3, हेयर स्ट्रैंड को धो लें। चरण 4, परिणाम की तुलना करें। आइए अब प्रत्येक चरण को विस्तार से देखें। बालों में कंघी करके शुरुआत करें और फिर सेटिंग क्लिप का उपयोग करके बालों को विभाजित करें। सिर के पीछे स्थित बालों को ½ इंच वर्गाकार भाग को चुनकर शुरुआत करें।
ये क्षेत्र आदर्श है क्योंकि ये आपको अत्यधिक दृश्यमान हुए बिना परिणामों का आकलन करने की अनुमति देता है। यहाँ एक सलाह है, सुनिश्चित करें कि परीक्षण के लिए आप जिस हेयर स्ट्रैंड का उपयोग कर रहे हैं वो साफ है और किसी भी स्टाइलिंग उत्पाद या अवशेष से मुक्त है। आगे बढ़ने से पहले बालों को अच्छी तरह धो लें और हवा में सूखने दें। चुने हुए स्ट्रैंड के नीचे फाइल या पारदर्शी प्लास्टिक की एक पट्टी रखें। ये सुरक्षात्मक परत रिलैक्सर को रोकने में मदद करेगी और इसे आसपास के बालों को प्रभावित करने से रोकेगी। क्लाइंट के सिर पर जहां परीक्षण किया जाएगा, वहां बैरियर क्रीम या पेट्रोलियम जेली की एक पतली परत लगाएं। ये रिलैक्सर को त्वचा के संपर्क में आने और जलन पैदा करने से रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाता है। आवेदन से पहले निर्माता के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। अनुशंसित अनुपातों और मिश्रण दिशा निर्देशों का पालन करें। चयनित स्ट्रैंड पर आराम से और समान रूप से रिलैक्सर लगाएं। सटीक अनुप्रयोग के लिए ब्रश या एप्लीकेटर का उपयोग करें। बालों को अच्छी तरह से कोट करने का ध्यान रखें, ये सुनिश्चित करते हुए कि स्ट्रैंड के सभी हिस्से उत्पाद से ढके हुए हैं। यहाँ एक सर्वोत्तम अभ्यास है। बालों को अच्छी तरह से कोट करने का ध्यान रखें, ये सुनिश्चित करते हुए कि स्ट्रैंड के सभी हिस्से उत्पाद से ढके हुए हैं। बाकी बालों को रिलैक्सर से बचाने के लिए स्ट्रैंड के ऊपर फॉयल या प्लास्टिक की पट्टी को सावधानी से मोड़ें। ये कदम आकस्मिक संपर्क को रोकता है और ये सुनिश्चित करता है कि केवल चुने हुए स्ट्रैंड का ही उपचार किया जाए। उत्पाद निर्देशों में उल्लिखित अनुशंसित प्रसंस्करण समय के लिए टाइमर सेट करें। रिलैक्सर को अनुशंसित समय के लिए स्ट्रैंड पर प्रक्रिया करने दें या जब तक रिलैक्सेशन की वांछित डिग्री प्राप्त न हो जाए। एहतियात: अति प्रसंस्करण से बचने के लिए निर्दिष्ट अवधि से अधिक न करें। प्रसंस्करण का समय पूरा होने के बाद स्प्रे बोतल के पानी से स्ट्रैंड को अच्छी तरह से धो लें। बालों से रिलैक्सर के सभी निशान हटाना सुनिश्चित करें। अतिरिक्त पानी और रिलैक्सर निकालने के लिए स्ट्रैंड को धीरे से तौलिए से पोंछें। उपचारित स्ट्रैंड पर विशेष रूप से थोड़ी मात्रा में शैम्पू लगाएं। बालों में शैम्पू से मालिश करें। ये सुनिश्चित करें कि वे अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। स्ट्रैंड को स्प्रे बोतल से धोएं। यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया को दोहराते रहें जब तक कि स्ट्रैंड पूरी तरह से साफ न हो जाए। परिणामों का आकलन करने के लिए उपचारित स्ट्रैंड की तुलना बचे हुए बालों के एक भाग से करें। ये चरण आपको ये निर्धारित करने की अनुमति देता है कि रिलैक्सेशन का वांछित स्तर प्राप्त हो गया है या नहीं। बालों की बनावट, मजबूती या समग्र स्वास्थ्य में किसी भी बदलाव पर ध्यान देते हुए बालों की स्थिति का विश्लेषण करें। क्षति, टूट-फूट या अवांछित रंग परिवर्तन के किसी भी लक्षण की जांच करें। परीक्षण के परिणाम और अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक या क्लाइंट फाइल में रिकॉर्ड करें। ये दस्तावेज भविष्य के उपचारों के लिए एक संदर्भ के रूप में काम करेगा और समय के साथ क्लाइंट के बालों के स्वास्थ्य को ट्रैक करने में आपकी सहायता कर सकता है। पूर्ण सेवा के दौरान परीक्षण किए गए स्ट्रैंड के आकस्मिक पुनर्प्रसंस्करण को रोकने के लिए स्ट्रैंड पर उदारतापूर्वक प्रोटेक्टिव क्रीम लगाएं। ये सुरक्षात्मक परत एक बाधा के रूप में कार्य करेगी और परीक्षण किए गए अनुभाग की सुरक्षा करेगी। हेयर स्ट्रैंड टेस्ट के परिणामों को क्लाइंट के साथ साझा करें और बताएं कि आप उनके बालों की विशेषताओं के आधार पर रिलैक्सर उपचार कैसे तैयार करेंगे। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। इस सत्र में आपने सीखा कि कैसे स्ट्रैंड टेस्ट प्रक्रिया के लाभ और नुकसान बनाएं। हेयर स्ट्रैंड टेस्ट के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की पहचान करें।
हेयर स्ट्रैंड टेस्ट के लिए ग्राहक को तैयार करें और स्ट्रैंड टेस्ट प्रक्रिया कैसे करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले सत्र में मिलते हैं।